जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर लग रही हैं उस चीज़ों को देखकर क्या लगता है आप लोगों को। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जगत दीदी के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे जो नए नए नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात जगत दीदी के ऊपर हो रही है। इस समय जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें जिसके मन में जो आ रहा है वो बोलता ही जा रहा है और जिसको जो समझ में आ रहा है वो सामने बोल भी दे रहा है। अब देखिए, जगत दीदी की प्रेगनेंसी वाला जो बात है वो अभी 3 महीने पहले भी आया था। क्या हर बार मतलब जब से अभी तक मतलब इनका प्रेगनेंसी का ही चलता रहेगा? तो कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे लोग। और इन सारी चीज़ों पर मतलब होता है ना कि जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं ना तो एक सामने वाले इंसान को भी बुरा लगता है। और फिर देखिए, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिसने भी ये बोला है ना, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब हम छुपा सकते हैं। हर चीज़ का एक रियल वो होता है। और जो हमारे बड़े बूढ़े जो कहते हैं ना वो बिल्कुल वही सही बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मतभेद है, लेकिन ये सरासर गलत है जो भी ये सारी चीज़ें कर रहा है ना। तो क्या मतलब आपने देखा है जहाँ पर मेडिकल स्टोर वाली शॉप पर नेहा खड़ी थी, तो क्या भाई वहाँ जे मतलब अपना ही वीडियो खुद ही अब अपने आप से बताएंगी कि हम मतलब अबॉर्शन के लिए ही ये सारी दवाइयाँ ले रहे थे, बच्चे अबॉर्ट करने के लिए सारी दवाइयाँ ले रहे थे। तो होता है ना कि सामने वाला इंसान जो भी बोल रहा है, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, मानते हैं कि उस समय जो भी चीज़ें हुई उसमें दोनों पक्षों की गलती थी, दोनों परिवारों की गलती नहीं थी, दोनों मतलब उनके बेटे की और यहाँ पर इनकी बेटी की गलती थी। जिस वजह से, जिस गलती की वजह से आज दोनों परिवारों को कितना शर्मनाक से शर्म से उनका सिर भी नीचे हो रहा है कि मतलब हमारे बच्चों ने ऐसा किया तो क्यों किया। होता है ना कि जब हम किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना तो वो चीज़ें इतनी आगे नहीं बढ़ती हैं। बट अब जब छोटी से छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएंगी, अब जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर्स को देखने का जो मतलब है ना, अब कुछ नहीं रह गया है। क्योंकि ये गंदगी ही ख़त्म नहीं हो रही। कितना साल हो गए ये सारी चीज़, 6 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके 2 साल पहले से मनीषा की मतलब ये सारी चीज़ों को जानने के बाद जो उसकी स्ट्रेस हुआ है, जो उसकी मेंटल स्थिति है ना, तो आज कहीं ना कहीं उस मेंटल स्थिति के जो जिम्मेदार है तो वो कहीं ना कहीं सचिन और नेहा ही है, जिसकी वजह से आज मनीषा को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। आज मनीषा लोगों की बातें, लोगों के ताने सुन सुनकर ही मतलब इतना परेशान हो चुकी है। और पूरा फैमिली ही दोनों की परेशान है। ऐसा नहीं है कि दोनों फैमिली परेशान नहीं हो। यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को मतलब टारगेट किया जाता है, चाहे उसमें उसकी कोई गलती हो, चाहे उसमें उसकी कोई भागीदारी हो या ना हो। बट दोनों फैमिलियों में एक एक कैंडिडेट को ही यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए अभी कितना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर और हर चीज़ का राज एक से एक बात खुल रहा है। सुमित महल की जो फैमिली है बहुत ही अच्छी है। एक सुमित महल ही वाईटी पर एक ऐसे इंसान है जो देखिए इतना कीचड़ फैलाने से बचते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी गंदगी को सोशल मीडिया पर लाते हैं ना तो वो गंदगी हम भी देख रहे हैं, सामने वाला भी देख रहा है और जो हमारे ऑडियंस है वो भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इतना कीचड़ फैलाने का क्या मतलब है, नहीं है ना। और फिर सुमित महल का साथ जो भी हुआ है, उन्होंने अपना एक एक चीज़ रखा है सोशल मीडिया पर। और सुमित महल की बातों को सुनने के बाद सबको सच का तो पता चल ही गया है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। इन दोनों मैटर में मतलब कौन सही है कौन गलत है। और सुमित और सचिन को देखा जाए ना तो सुमित और सचिन में बहुत ही अंतर है। सचिन कीचड़ उछालने वाले हैं,
कितना भी हो, सचिन के अंदर मतलब इतना वो नहीं है, वो एकदम से साइको हैं। वो अपनी बातों को नहीं रखते हैं, वो सामने वाले की बातों को सुनते हैं कि आखिर सामने वाला क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेना है। बट सुमित महल सच का सच और झूठ का झूठ सामने लाते हैं, चाहे वो उसमें नेहा की भागीदारी भी क्यों ना हो, लेकिन जो सच है तो वो सच है। और सुमित महल ने जो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ना सोशल मीडिया पर, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद हमें लगता है कि अब ये इस कीचड़ में नहीं फंसेंगे। और जो भी चीज़ें अगर सामने वाला इन सारी चीज़ों को उकसा रहा था तभी वो इतना सब कुछ लाए हैं, नहीं तो वो इन सारी चीज़ों में पढ़ने वाले भी नहीं थे। उन्होंने इसके पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी नेहा और सचिन की, इस बार तो सिर्फ 2 पर्सन के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, तब तीसरा पर्सन कैसे आ गया। पहले मानते हैं कि नेहा और सचिन के बीच की जो कंट्रोवर्सी थी वो तो होना ही होनी थी, क्योंकि उस समय नेहा और सुमित की सगाई थी और सचिन नहीं चाहते थे कि मतलब नेहा और सुमित की सगाई हो और ये लोग आगे बढ़े लाइफ में, इसलिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे तो उन्होंने कर भी दिखाया। बट इस बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो नेहा और सुमित के बीच में हुई थी। बट यहाँ पर सचिन को बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। सचिन बीच में नहीं आते ना तो आज इतना कुछ बवाल ही नहीं होता सोशल मीडिया पर, जो इतना फिर से गंदगी उछल रही है ना वो सारी चीज़ें आती नहीं। फिर देखिए अब इतना कैसे कोई गिर सकता है कि अरे यार कि मेडिकल स्टोर वाला सबके मतलब रिएक्शन चैनल वालों के पास वीडियो बनाकर भेज रहा है। इतना टाइम किसको है रे यार, पता नहीं किस टाइप का है हर चीज़। और फिर देखिए आप दवा वहाँ पर दवा लेते हुए वहीं पर खा रही हो, आखिर कौन होगा जो अपना ऐसा वीडियो बनाकर डालेगा। और फिर नेहा की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि नेहा दिन पर दिन फूलती जा रही है। तो भैया इसमें हर किसी का अपना हार्मोन्स होते हैं, हर किसी की अपनी तबीयत होती है। नेहा पहले बहुत ही दुबली थी, अब इस समय हेल्दी ज़्यादा हो गई। और फिर देखिए माइग्रेन है, माइग्रेन जब होता है ना तो हमारे अंदर एकदम से जब टेंशन होती है ना तो हमारे इससे हार्मोन चेंज होते हैं। और जब हमारे अंदर के हार्मोन चेंज होते हैं ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर हम जब हमारा दर्द स्टार्ट होता है, अगर हमें नॉर्मली कोई पेन भी स्टार्ट होता है ना तो हम कितना दवाइयाँ खाते हैं, पेन वाली पैरासीटामोल लेते हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी हमारा दर्द ख़त्म हो जाए। और जो दवाइयाँ हम लेते हैं ना उससे हमारा दर्द तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट हमारा जो मतलब अंदर हमारे बॉडी में कितना कुछ होता है ना उस दवाइयों के खाने से, कितना इफ़ेक्ट होता है दवाइयों के खाने से। इसलिए हमें जल्दी जल्दी दवाइयों को नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब थकान होती है ना तो हर कोई ये सारी चीज़ें नहीं समझता, उसको लगता है बस पेन किलर खा ले और हमारा दर्द सही हो जाए। वही सारी चीज़ें नेहा के साथ हुआ है। नेहा की मतलब उतना जो भी है, जब से सब सारी कंट्रोवर्सी चली है तब से ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं उनके अंदर, और उनकी तबीयत भी वैसे भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखिए इसमें गलती भी तो आपकी है, आप भी तो समझती थी कि मतलब आप ही जिस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, आपको नहीं पता था कि उसकी खुद की बीवी है। और सचिन को नहीं पता था क्या, जिसके साथ उसको इतना अच्छा फील हो रहा है, जिसके साथ मतलब वो अपनी लाइफ को आगे तक बिताने का सोचा था। ये दोनों लोग शादी भी करने वाले थे। और फिर मनीषा का क्या होता, सच में मनीषा ने जो भी दिन देखे हैं ना, ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े, क्योंकि एक लड़की सबको सहन कर सकती है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है एक लड़की, बट ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक लड़की अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अगर मनीषा की जगह नेहा होती तो क्या अपने हस्बैंड को माफ़ कर देती, या फिर सचिन के पास मनीषा के अलावा कोई और दूसरी लड़की होती तो क्या मतलब ऐसा हो पाता, नहीं ना। तो फिर ये तो सरासर मनीषा के साथ गलत हुआ है। और मनीषा इन सारी चीज़ों को कितने आसानी से झेल रही थी और किसी को अपने अंदर का दर्द भी नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि जब हम लोगों को जितना दिखाते हैं, जितना हम उनको बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे अंदर कितना कष्ट है, तो लोग हमें उतना ही नीचे गिराते हैं। और उस समय तो देखिए फिर भी जो भी चीज़ें चल रही थी तो अप्सरा मोम ने इन सारी चीज़ों को संभाला है। अप्सरा मोम कैसी भी हो कैसी भी ना हो, बट जब एक बहू को साथ देने की ज़रूरत आई थी
तो अप्सरा मॉम उन सारी चीज़ों से पीछे नहीं हटी थी। ये तो सारा सोशल मीडिया जानता है। एक बहू के साथ पूरा फैमिली ही खड़ा था, सास हो या ननद हो या देवर हो, पूरा का पूरा फैमिली ससुराल पक्ष वाला खड़ा था और मायके पक्ष वाला भी खड़ा था। और ससुराल पक्ष ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ससुराल पक्ष आपके बुरे समय में कितना टाइम देता है। इससे हमें अपनों की भी पहचान होती है और रिश्तों की भी पहचान होती है, क्योंकि रिश्ते बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। और जब रिश्ते टूटते हैं ना, जब टूटने की कगार पर आते हैं ना, तो समझ में आता है कि हाँ, किस तरीके से रिश्ते होते हैं। फिर नेहा के पास देखिए, अपना कोई भी ऐसा अच्छा रिश्ता, माँ बाप के अलावा कोई भी, जब तक हमारे मम्मी पापा जिंदा होते हैं तभी तक हमारा मायके में सब कुछ होता है। उसके बाद जिस दिन हमारे भाई की शादी होती है ना, तो रिश्ते अलग ही मायने में हो जाते हैं। फिर रिश्तों की असली पहचान होती है कि भाई भाई क्या है, भाभी भाभी क्या है। हर रिश्ते की अपनी ही पहचान होती है, हर रिश्ते अपनी एक डोर तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन अभी नेहा के पास उनकी खुद की मम्मी पापा हैं, और जब तक मम्मी पापा हैं तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मतलब कभी भी दुखी नहीं देख सकता। वो यही चाहता है कि उनके बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें, और जिस भी हाल में रहें बस अच्छे रहें। और तासी की जिम्मेदारी भी सारी नेहा की है और उनकी नाना नानी की है। लेकिन तासी के भविष्य को देखकर ऐसा लगता है कि ना, कि तासी ने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें तासी के साथ हुई है ना, अच्छा नहीं हुआ। आज वो भी स्कूल जाती है पढ़ने। सारे बच्चे क्या बोलते होंगे, देखिए हर बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो सब सोशल मीडिया पर होते हैं, और तासी को किस निगाहों से देखते होंगे, क्योंकि इतनी गंदगी फैली हुई है सोशल मीडिया पर। और जहाँ जहाँ नेहा को जाना होता होगा वहाँ वहाँ सभी लोग जानते होंगे। हर कोई हर किसी को जानता है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पर अब हम अपनी बातों को रखते हैं ना, तो वो एक जाल की तरह फैलती जाती है। जैसे एक जाल होता है ना मकड़ी का, उसी तरीके से वो फैलती जाती हैं। और जब हम किसी पॉजिटिव चीज़ों को सिखाते हैं ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी आती है। दूसरे लोग भी हमें जब देखते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ, ये कितना पॉजिटिव रहता है। जब हम नेगेटिव बातों को देखते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही नेगेटिव बातें आती जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि किसी भी औरत का इतने बुरी तरीके से मजाक मत बनाओ। मानते हैं कि नेहा ने बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती का उनको पछतावा भी हो रहा है। अब सचिन भी अपनी गलती को मान रहे हैं, लेकिन आवेश में आकर सचिन बहुत कुछ बोल जाते हैं जैसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर सचिन ने भी तो गलती की। अगर राज फैमिली आज इतना महान बन रहे हर चीज़ों में, तो अपने बेटे की भी तो गलती को देखिए। आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, और मतलब वहाँ पर बोला जाए तिवारी फैमिली में तो उनकी बेटी से भी बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसा कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता है, ना ही किसी को इतना वो रहता है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे। बट जो प्रेगनेंसी को लेकर बोला गया है वो सरासर झूठ है। क्योंकि देखिए, जब इनकी बेस्ट फ्रेंड नीतू मेहना इनके अगेंस्ट बोल रही थी ना, और नीतू मेहना ही एक ऐसी इंसान है जो नेहा की सबसे ज़्यादा क्लोज थी। उनके अलावा नेहा को कोई भी तीसरा इंसान नहीं जान सकता है जितना कि नीतू मेहना नेहा को जानती थी कि ये लड़की कैसी है कैसी नहीं है। और यहाँ तक जब नेहा गलत भी थी तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को गलत भी बोला है, बट इतना गंदा वाला काम वो नहीं सोच सकती हैं कि इतना सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसा बोल रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब छी छी करके उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था कि शर्म आना चाहिए, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और ये रियल फैक्ट है कि एक औरत ही हर जगह जाती है। अगर आप कहीं जाते हो ना, तो आपकी नज़रें जो सबसे ज़्यादा होती है ना, एक लेडीज की ही होती है, आपके ऊपर जेंट्स की नहीं होगी। आप कैसी साड़ी पहने हो, आप कैसा बैंगल पहने हो, आप कैसी लग रही हो, ये सारी चीज़ें एक लेडीज की ही होती हैं। कोई जेंट्स नहीं कहता कि आप कैसी साड़ी पहन के आए हो, आपका कैसा रहन सहन है, कोई नहीं देखता है। आप किस तरीके से बोलते हो, ये सारा मतलब लेडीज का ही होता है कि अधरा, और लेडीज ही मतलब एक दूसरी लेडीज के लिए इतना भारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसी गलत अफवाहें फैलाने से पहले लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके का किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। एक प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी बात होती है, और किसी लड़की का पूरा ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर हम किसी लड़की की ज़िंदगी को या किसी लड़की की ज़िंदगी को मजाक बना कर रखते हैं ना, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग हमारा भी वैसा ही होने लगता है। तो कहीं ना कहीं दोनों फैमिली गलत हैं। फिर भी दोनों फैमिली को अब अपने अपना डेली ब्लॉग आने लगे हैं। अब बिल्कुल नॉर्मली ब्लॉग आते हैं। अब कोई भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं हो रही। जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना था वो हो चुकी है। अब मतलब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और सुमित महल तो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और उनको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि ये सारी गलतफहमी हमारे रिश्तों को और भी ज़्यादा ख़राब करती है, जिससे जो हमारी डेली लाइफ होती है ना, वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना।